नमस्कार दोस्तों। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी यूसीआईएल प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत ही मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव लेकर आया है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सारी कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल डिटेल्स को बिल्कुल क्लियर और एक्शनेबल पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। अगर इस ह्यूज अपॉर्चुनिटी को लेकर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है ना, तो ट्रस्ट मी, इस एक्सप्लेनर के एंड तक वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस स्ट्रक्चर्ड रोड मैप पर एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। हम यूसीआईएल के प्रोफाइल से शुरू करेंगे, फिर अवेलेबल रोल्स, पे स्केल्स, स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी रूल्स, कैटेगरी रिलैक्सेशंस, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे और आखिर में फॉर्म भरने का एग्जैक्ट प्रोसेस समझेंगे। पहला हिस्सा, द यूसीआईएल अपॉर्चुनिटी पावरिंग इंडियाज न्यूक्लियर फ्यूचर। इन वैकेंसीज की अहमियत समझने के लिए सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के मैसिव स्केल को समझना जरूरी है। ये नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर UCIL 09/2026 काफी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत इंडियन सिटीजन से अलग अलग रेगुलर पोस्ट्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगी गई हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट या टेम्पररी जॉब नहीं है, ये एक हाईली सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म करियर बनाने का सॉलिड मौका है। अब यूसीआईएल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और इसका स्केल देखिए, ये देश भर में 6 अंडरग्राउंड माइंस, एक ओपन पिट माइन और 2 लार्ज स्केल प्रोसेसिंग प्लांट्स ऑपरेट करती है। मतलब यहाँ सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स सीधे तौर पर एक हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट का हिस्सा बनेंगे। लिटरली इंडिया की न्यूक्लियर फ्यूचर को पावर करेंगे। काफी बड़ी बात है, राइट? आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, अवेलेबल रोल्स एंड पे। चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड फील्ड्स के लिए यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पूरे 15 डिस्टिंक्ट रोल्स लिस्ट किए गए हैं, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी कैटेगरीज के बीच बांटे गए हैं। चाहे आप अकाउंट्स से हो, पर्सनल, सिक्योरिटी, माइनिंग, सिविल, परचेज या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से, काफी लंबा चौड़ा स्पेक्ट्रम कवर किया है इन्होंने। बेसिकली हर मेजर टेक्निकल और कॉर्पोरेट फील्ड के एक्सपर्ट्स के लिए यहाँ काफी स्कोप है। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसके लिए आप सब वेट कर रहे होंगे, कॉम्पेंसेशन। और सीरियसली नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। हाईएस्ट लिस्टेड एनुअल सीटीसी करीब 25 लाख रुपए से भी ज्यादा का है। ये पैकेज E6 लेवल पर डेप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ पर्सनल पोस्ट के लिए तय किया गया है। ये फिगर्स क्लियरली दिखाते हैं कि आजकल टॉप टियर पब्लिक सेक्टर जॉब्स फाइनेंशियली कितनी रिवॉर्डिंग हो सकती हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर। तीसरा हिस्सा, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशंस। अब इतनी बढ़िया जॉब है तो जाहिर है एंट्री इतनी आसान नहीं होगी। इन रिक्वायरमेंट्स को सक्सेसफुली नेविगेट करने के लिए हमें इनकी डिटेल्स पर काफी करीब से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले डेट्स मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल 2026 को खुल रहा है, लेकिन यहाँ सबसे क्रिटिकल डेट है 19 मई 2026। ये सिर्फ फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख नहीं है दोस्तों, बल्कि ये वो क्रूशियल रेकनिंग डेट है जिसके हिसाब से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कैलकुलेट किया जाएगा। एक दिन का इधर उधर भी एलिजिबिलिटी अफेक्ट कर सकता है, तो इसको लेकर बिल्कुल क्लियर रहिएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है इनके एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में। ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट या किसी PSU में हैं, तो आपको अपने करंट से ठीक नीचे वाले पे स्केल में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से आ रहे हैं, स्पेशली E2 या उससे ऊपर की पोस्ट के लिए, तो एक कड़क 60% CTC रूल लागू होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी करंट सैलरी UCL के ऑफर किए गए CTC के 60% से कम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पहले से ही UCIL के इंटरनल रेगुलर एम्प्लॉई हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया कंसेशंस दिए गए हैं। आपको मैक्सिमम एज लिमिट और एप्लीकेशन फीस से पूरी तरह एग्जेम्पशन मिल रही है। हालांकि मेरिट मेंटेन करने के लिए लोअर स्केल में 2 साल का एक्सपीरियंस आपको भी दिखाना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के थ्रू ही आनी चाहिए। चौथा हिस्सा, कैटेगरी रूल्स एंड रिलैक्सेशंस। बेसिक क्वालिफिकेशंस तो हमने देख ली, अब समझते हैं कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रिलैक्सेशंस क्या-क्या मिल रही हैं। एज रिलैक्सेशंस कुछ इस तरह से मैप्ड आउट हैं। SC और ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के लिए उनकी एग्जैक्ट सब कैटेगरी के आधार पर 10 से 15 साल तक की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी गई है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपनी एडजस्टेड एज लिमिट आसानी से चेक कर सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात,
सिर्फ कैटेगरी क्लेम करना काफ़ी नहीं है। आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी डेट्स स्ट्रिक्टली मैच करनी चाहिए। उदाहरण के लिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ठीक 20 मई 2025 को या उसके बाद का बना होना चाहिए। सेम रूल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स पर लगता है, जो स्पेसिफिकली 2025-2026 साल के लिए वैलिड होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी डेट्स क्राइटेरिया से मैच नहीं की तो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में ही रिजेक्ट हो जाएगी। इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। 5वां हिस्सा, द सिलेक्शन प्रोसेस। मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया और सब ठीक रहा, तो अब एक्चुअल सिलेक्शन कैसे होगा, आइए देखते हैं। UCIL का सिलेक्शन मेथडोलॉजी किसी भी टॉप टियर ऑर्गेनाइजेशन की तरह काफ़ी रिगरस और मल्टी स्टेज्ड है। शुरुआत एक रिटन टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट से हो सकती है। उसके बाद ग्रुप एक्सरसाइज और फिर पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। हालांकि मैनेजमेंट ने ये क्लियर कर दिया है कि वो एप्लीकेंट्स के नंबर के आधार पर इन टेस्टिंग कॉम्बिनेशंस में बदलाव कर सकते हैं। और हाँ, फाइनल स्टेप हमेशा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का कड़क वेरिफिकेशन और एक थरो मेडिकल फिटनेस चेक ही होगा। अब ये फीचर मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अक्सर बड़े एग्जाम्स में दूर ट्रैवल करना एक बड़ी रुकावट बन जाता है, पर यहाँ अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आने जाने का खर्चा कंपनी उठाएगी। ये रियम्बर्समेंट पोस्ट के हिसाब से मिलेगा, जैसे E4 और उससे ऊपर की पोस्ट्स के लिए इकोनॉमी एयरफेयर या AC फर्स्ट क्लास रेल टिकट तक कवर किया जाएगा। ये रूल इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स किसी भी अच्छे टैलेंट को अप्लाई करने से ना रोकें। और आखिरी छठा हिस्सा, हाउ टू अप्लाई। फॉर्म प्रॉपर्ली सबमिट कैसे करना है ताकि एंड मोमेंट पर कोई गड़बड़ी ना हो। आइए जल्दी से वो लॉजिस्टिक समझ लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रखा गया है। जनरल, EWS और OBC एप्लीकेंट्स के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया है। वहीं दूसरी तरफ SC, ST, PWBD, फीमेल कैंडिडेट्स और इंटरनल UCIL कैंडिडेट्स को पूरी तरह एग्जेम्पशन मिली है। उन्हें अप्लाई करने के लिए कोई फीस जमा नहीं करनी। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में खास ध्यान रखना है। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, डिग्रीज और सबसे इंपॉर्टेंट आपके वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और पे स्लिप्स। अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो अपनी करंट कंपनी के पिछले सालों के टर्नओवर का प्रूफ डालना मत भूलिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को प्रॉपर्ली अपने ऑर्गेनाइजेशन से NOC अपलोड करनी होगी। इनमें से एक छोटी सी चीज भी मिस हुई तो फॉर्म समरली रिजेक्ट हो जाएगा, सो प्लीज डबल चेक एवरीथिंग। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर ने इन सारे कॉम्प्लिकेटेड ब्यूरोक्रेटिकल रूल्स और फैक्ट्स को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। देखिए, सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रूल्स डिमांडिंग जरूर हैं, लेकिन इंडिया के कोर यूरेनियम सेक्टर में ऐसी स्टेबल और हाई पेइंग पब्लिक सेक्टर जॉब्स रोज-रोज देखने को नहीं मिलती हैं। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी एक हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल के लॉन्ग टर्म करियर गोल्स के साथ परफेक्टली अलाइन करती है? इन सभी फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए इस पर गहराई से विचार जरूर कीजिए।